मार्वल ने अपना फेज 4 खत्म कर दिया है, जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल से खत्म होता है। मार्वल ने अपने सारे फेजेस में से सबसे ज्यादा कंटेंट फेज 4 में क्रिएट किया है, इंक्लूडिंग मूवीज, वेब सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स। सो अगर मार्वल के मूवी के बारे में बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे नीचे आता है ब्लैक विडो। तो चलो, इस फिल्म में हमारा सुपर हीरो एक वुमन है, बट उसके जो मेन विलन से लेके साइड कैरेक्टर से लेके जो उसके साथ की है वो सबके सब लड़कियों पे फोकस किया गया। एक भी मेल विलन था ही नहीं उस मूवी में, इसलिए मेरे हिसाब से वो नीचे आता है। उसके बाद आती है इटर्नल, जो कि चलो ठीक है, मानते हैं कि आप अवेंजर से पहले की दुनिया से बिलोंग करते हो। जब अवेंजर्स इस दुनिया में नहीं थे उससे भी पहले आप धरती पर हो, लेकिन इसकी स्टोरी मुझे थोड़ी स्लो लगी, इसलिए थोड़ा उससे नीचे रखूंगा मैं। भाई कुछ सीन्स है जिसमें मजा आया देखने में, जैसे कि स्टार्टिंग की फाइट हो। तो फिर उसके बाद आता है हमारा थॉर लव एंड थंडर। इसमें बस मुझे मार्वल से ये कहना है कि भैया एक थॉर बस नहीं था कि दूसरा भी आपने लपेट दिया। और फिर उसके बाद आता है हमारा सैंक्ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। इस पूरे मार्वल यूनिवर्स में हमें पहला मार्शल आर्ट सुपर हीरो मिला, जो कि है सैंक्ची। इसका कॉन्सेप्ट भी सही था, लेकिन वो ड्रैगन का फाइट थोड़ा ज्यादा हो गया था। और फिर उसके बाद आता है टॉप 3 में जो थर्ड रैंक पर आता है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। कॉन्सेप्ट इसका भी सही था, मल्टीवर्स दिखाया था, अलग अलग जगह का डॉक्टर स्ट्रेंज देखने मिला, हॉरर डॉक्टर स्ट्रेंज देखने मिला, इसमें हमें वांडा का अलग वर्जन देखने मिला। तो ओवरऑल ये अच्छी मूवी थी। एंड फिर उसके बाद आता है ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर। हमारे रियल ब्लैक पैंथर, हमारे चैडविक बॉसमैन, उनके एक्सपायर होने के बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता था कि ये लोग ब्लैक पैंथर की कहानी को किस तरह से मोड़ देंगे, लेकिन जिस तरह से ये लोग ने संभाला है भाई सही था। हाँ, कहानी थोड़ा स्लो फील होती है, लेकिन कैरेक्टर बिल्डअप भी भाई कोई चीज है। और फिर आ जाते हैं हमारे नंबर 1 की तरफ, जो कि है, आप लोग ने गेस तो कर लिया होगा, यस, स्पाइडरमैन नो वे होम। देखो भाई, सिंपल से सीधी बात बोलता हूँ, इसे मैं 1 पे इसीलिए रख रहा हूँ। इसमें 3 स्पाइडरमैन थे, अलग अलग यूनिवर्स से आए हुए थे, और सारे पुराने से लेके नए स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के विलन भी थे इस मूवी में। तो भाई ये मूवी तो नंबर 1 पे रैंक करनी ही चाहिए। और फिर बात करी जाए हमारे वेब सीरीज के बारे में, तो मार्वल ने 2021 के बाद से वेब सीरीज पर ज्यादा फोकस किया एज कम्पेयर टू मूवीज। तो सबसे पहले हमारा जो वेब सीरीज आता है वो है लोकी। तो जिस हिसाब से हमने लोकी को अवेंजर्स थॉर में देखा था, उसका कैरेक्टर देख के लग नहीं रहा था कि भाई ये इम्पोर्टेंट होगा भाई, लेकिन ये वेब सीरीज देखने के बाद ऐसा फील हुआ भाई ये तो जरूरी था भाई। जो लोकी के अलग अलग वर्जन बताए, अलग अलग स्टोरीज, भाई वो तो खतरनाक थे। और वो टाइम का घड़ी, और अगर आपने लोकी नहीं देखा तो अब भी जाकर देखो। बंद करो ये वीडियो बंद मत करो, इसके बाद देखो, लेकिन देखना जरूर। उसके बाद सेकंड रैंक पे आता है हमारा मून नाइट। तो ये जो मून नाइट का कैरेक्टर था वो थोड़ा बैटमैन का फील दे रहा था, लेकिन भाई साहब जैसी वेब सीरीज आई तो भैया हमारे ऑस्कर भाई ने इतना अच्छा काम किया उसमें, भाई मैं तो फैन हो गया मून नाइट का। अगर ये मून नाइट हमें अवेंजर्स में देखने मिलता तो भाई क्या ही मजे आ जाएंगे। खैर बात करी जाए हमारे थर्ड रैंक पे जो रैंक करता है वेब सीरीज, वो है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। जो हमारे रियल कैप्टन अमेरिका थे हमारे स्टीव, उनके कैप्टन अमेरिका के पद से हटने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि आगे की स्टोरी किस हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन भाई साहब इसकी जो स्टोरी लाइन है, मैं इसका फैन हो गया, मैं जाके देखना एक बार, ये भी मस्ट रिकमेंडेड वेब सीरीज है। फिर उसके बाद फोर्थ रैंक पर जो हमारा वेब सीरीज आता है वो है हॉकाई। भाई वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवी है, पूरा अच्छे से फॉलो करोगे तो भाई क्या मजे आएंगे आपको, एक बार देखना। वैसे देखेंगे तो सिर्फ हॉकाई के रियल फैंस ही, बाकी सब इग्नोर ही मारते इसको। तो देखो दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वांडा विजन व्हाट इफ तो देखा ही नहीं है, क्योंकि वांडा विजन मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं पसंद आ रहा था। मैं बोला बोर होने से अच्छा देखो ही मत। और फिर ये व्हाट इफ भाई कार्टून की फील दे रहा था। भाई कोई ऑफेंड होगा तो सॉरी, लेकिन भाई जो सच है वो सच है, मुझे जो लगा वो मैंने कहा। और फिर उसके बाद हमारा रैंक करता है, रैंक क्यों ही करता है भाई, शी-हल्क। फर्स्ट 2 एपिसोड को छोड़ के बाकी सारे एपिसोड बेकार है। इवन मैंने लास्ट का एपिसोड भी नहीं देखा, और मैंने फर्स्ट एपिसोड भी इसलिए देखा था क्योंकि कुछ नया है। और हाँ, इसके लिए जो 1 वीक का गैप दिया था वो भाई वर्थ नहीं था, सीधा एक साथ निकालने चाहिए थे वेब सीरीज के एपिसोड। और उससे भी ज्यादा हमें अपना ब्रूस बैनर देखना था, जो कि था हमारा हल्क। सेकंड एपिसोड में हमें अपना जैंग देखने मिला। और फिर लास्ट में आता है हमारा आई एम ग्रूट। इसे वेब सीरीज तो नहीं कह सकते, मिनी वेब सीरीज कह सकते, क्योंकि 1-2 मिनट 40 सेकंड के वीडियोस थे इसमें, जो कि सिर्फ कॉमेडी थे, और शायद पब्लिक डिमांड के लिए इसे रिलीज किया हो, क्योंकि सब कह रहे थे कि हमें ग्रूट का छोटा वर्जन भी चाहिए इसलिए। और फिर इसी के साथ साथ मार्वल ने अपने स्पेशल वीडियोस भी निकाले थे। उसमें से एक था वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो कि मैंने नहीं देखा, वही ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन। और फिर दूसरा था हॉलीडे स्पेशल। ये हॉलीडे स्पेशल फेज 4 को खत्म करता है। इस मार्वल यूनिवर्स का पूरा फेज 4 इसी के साथ आके एंड होता है। और फिर हमारा जनवरी 2023 से फेज 5 की स्टार्टिंग होने वाली है, जिसकी फर्स्ट मूवी होने वाली है एंटमैन। तो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि फेज 5 की स्टार्टिंग कैसे करते हैं और एंड कैसे करते हैं ये लोग, क्योंकि फेज 4 में तो भाई हक दिया, मुंह पे बोलता हक दिया भाई। अवेंजर्स एंड गेम के बाद तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई थी, लेकिन मार्वल पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं उतर पाई है, तो हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे, क्यूरियस वीसी, बाय।